नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। समलैंगिक जोड़े अंजू और कविता ने हाल ही में गुरुग्राम में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी की। अब शादी करने वाली कविता ने कहा कि उसने अपना जो ये फैसला लिया है उस पर उसे गर्व है और उसकी पार्टनर अंजू उसका बहुत ख्याल रखती है। कविता ने कहा कि मुझे पता है कि हमारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे, लेकिन उस वक्त बुरा लगता है जब लोग मेरे परिवार को इसमें घसीटते हैं। कविता ने कहा कि मेरी पार्टनर मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उसके साथ बेहद खुश हूँ। हमारी शादी को 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन हम भविष्य में किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे परिजन काफी समझदार हैं। कविता ने आगे कहा कि कुछ लोग मेरे पिता, भाई और उनके बच्चे को लेकर बार बार सवाल करते हैं, लेकिन हम उनकी परवाह क्यों करें। मेरी माँ अभी भी हमारी शादी के फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समय की बात है और माँ का दिल ही ऐसा होता है, वह एक समय हमारे फैसले को जरूर मान लेगी। इस दौरान कविता ने बताया कि अंजू के परिजनों का रवैया काफी सहयोगात्मक है और वह मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वह एक टीवी कलाकार है, मैं मेकअप आर्टिस्ट थी और हरियाणा में 10 वर्षों तक साथ में काम किया, लेकिन अब मैं काम नहीं करना चाहती। अंजू ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास दिलाया है कि वह काम करेगी और मुझे काम करने की जरूरत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद में मेकअप आर्टिस्ट कविता को अंजू के मेकअप के लिए बुलाया गया था। अंजू का ताल्लुक गुरुग्राम से है। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोनों मिलने जुलने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया और फिर अब शादी कर ली। कविता और अंजू के साथ संबंध में आने से पहले एक पुरुष के साथ संबंध में थी। जी, इसकी शुरुआत ऐसे है कि मेरा एक यूट्यूबर हूँ मैं, मेरा एक चैनल है क्राइम से सेफ, तो मैं उसका शूट वगैरह करती हूँ। तो उसके लिए इसको मैंने बुलाया था मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और मेरी मुंबई से भी काफ़ी टीम गई थी, डायरेक्टर वगैरह, फोटोग्राफर वगैरह, जो कैमरामैन वगैरह सब लोग गए थे, आर्टिस्ट भी गए थे यहाँ से। तो क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बाहर हम शूट कर नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना जितना, क्योंकि क्राइम की स्टोरी ऑलमोस्ट अंदर ही निकलती हैं, बाहर की कम होती हैं, या फिर एकदम जंगल की स्टोरी होंगी। तो उसमें मैंने इसको बुलाया था और जैसे जैसे हम मतलब शूट चलता रहा, मेरे 20-22 दिन का शूट था, उसमें ये भी मेरे साथ ही थी और भी थे, तो सब लोग तो चले गए। इसका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि मेरी मम्मी ने भी इसको पसंद किया, और जैसे जाने लगी तो मैं इसको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से फतेहाबाद मैं इसको छोड़ने के लिए गई। तो ये रात को हम रुके, इसके घर पे मैं रुकी। सुबह कहती है अंजू, मेरा नाम तो आपको पता ही अंजू, ये बोले अंजू मैं भी आपके साथ ही चलूंगी रिटर्न। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है भाई चलो। उस समय तक हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मेरा इसका कोई प्यार हो या कोई भी चीज़, प्यार का तो सही पता है, हमें काफ़ी समय तक नहीं पता था। मैंने कहा चल ठीक, तू घर पे चल, कोई दिक्कत नहीं। आइए, फिर मम्मी भी बोली कि नहीं बेटा तू अब जाना नहीं, क्योंकि एक्चुअली केयरिंग बहुत है, सब मम्मी की इतनी केयर करती थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई अच्छा ही है, कोई बात नहीं रहने दो। फिर ये बाद में जाने का बोला, मैंने कहा यार अब तू मत जा, तू यहीं रह, क्या करेगी, यहीं पे काम करते हैं तो यहीं रह। फिर ये बोले ठीक है मैं रह जाती हूँ। ऐसे करके हमारे मतलब इस तरीके से हम मुंबई भी आए। तो मैं तो हुई एक, आपको बताया कि मैं टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, तो ये भी मेरे साथ आ गई। मैंने कहा तू आर्टिस्ट का जो भी है यहाँ पे काम कर ले। ये बोली नहीं, मेरे को तो अपनी फेसबुक यूट्यूब वगैरह यही काम करना है। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई और साथ रहते हुए हमें 4 साल हो गए कंटिन्यू, और 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही, और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, दुर्घटना बोलूँ हादसा बोलूँ उसको। मेरे एक भांजा था जो वो एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में, 22 साल का था, तो उस वक्त ये मेरे साथ थी। फिर उसके बाद 2022 में मेरी मम्मी चली गई, वो भी भांजे के उसमें ही। तो तब कहते ना जब दुख में सब साथ छोड़ जाते उस वक्त ये और इसका भाई दोनों मेरे साथ थे। तो मेरे को लगा कि भाई जिसने मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सबने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे, तो ये मेरे साथ थी और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। देखिए कहते हैं कि कानून में जो हम लोगों की शादी है लीगल नहीं है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विदेश में है, यहाँ पे नहीं है। मैंने मेरे वकीलों से बात की थी शादी से पहले कि भाई मेरे को इसको रजिस्टर्ड करवाना है शादी को, तो बोले कि ऐसा है कि आप लोगों की शादी वैसे रजिस्टर्ड नहीं होएगी, जो मेल और फीमेल की होती है वो आपको मान्यता नहीं मिलेंगी।
मैंने तो बोले और वैसे आपको लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और भाई आपकी शादी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके आगे, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर रजिस्टर लिविंग रिलेशन का तो मैं सर्टिफिकेट क्या करूंगी लेके, मैं समाज के बीच में तो वैसे ही शादी कर रही हूँ। तो उन लोगों का जैसे मेरे को उस वक्त तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, बट मेरे को जो डर था सबसे ज़्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है। फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। और समाज का तो देखो बोलने वाले के 100 मुंह, और उसमें से अच्छे भी बहुत हैं कि ये नहीं कि सभी वो बोल रहे हैं, अच्छे भी बहुत बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है। तो ऐसे भी हैं लोग बाग। बाकी ये है कि हमारी इसकी फैमिली को थोड़ा सा, भाई को जो बोला जा रहा है वो हमें बुरा लगता है, हमारे लिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, वो भी बुरा लगता है। 3 महीने हो गए आप लोगों की शादी को लगभग, तो आप अपने फैसले से खुश हैं? आपको लग रहा है कि एक अच्छी जिंदगी आप बिता रहे हैं और भविष्य भी आपका अच्छा रहेगा, संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो 4 साल से एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये डिसीजन हमने बहुत सोच समझ के लिया है। और मतलब 3 महीने या 2 महीने कुछ दिन हमारी शादी को हो गए हैं, तो हम लोग खुश हैं, साथ में ही हैं और अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।